महेंद्रगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नौकरियों में धांधली का मामला आया सामने। डीन ने खोला वाइस चांसलर के खिलाफ मोर्चा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। मैं संजय कौशिक। महेंद्रगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नौकरियों में धांधली बरतने का मामला सामने आया है, जिसमें डीन ने वाइस चांसलर पर भर्तियों में धांधली करने के आरोप लगाने के साथ साथ प्रमोशन करने के भी आरोप लगाए हैं। इसी के साथ साथ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के वाइस चांसलर पर अन्य प्रकार के भी आरोप लगाए गए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए डीन ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में गलत तरीके से प्रमोशन किया जा रहा है और ये सब केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की सह पर किया जा रहा है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की लॉ डिपार्टमेंट की डीन एवं हेड मोनिका मलिक ने कहा कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश कंवर कुमार गलती से और गुपचुप तरीके से कर्मचारियों के प्रमोशन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की लॉ डिपार्टमेंट की डीन एवं हेड मोनिका मलिक ने इसकी सीबीआई जांच की मांग भी की। उन्होंने कहा कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश कुमार गलत तरीके से और नियमों को ताक पर रखकर कर्मचारियों का प्रमोशन कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। इसकी सीबीआई जांच की जाए ताकि सभी मामलों से पर्दा उठ सके। हालांकि इस सारे मामले को लेकर अभी तक हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार से कोई भी बयान नहीं आया है। अभी उनसे जल्द ही इस बारे में बातचीत की जाएगी और सारे मामले की सच्चाई आपके सामने रखी जाएगी। अभी इस सारे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मम्मी क्या मामला है जो आप यहाँ आए हो, आज धरने पे बैठे थे? हाँ जी, देखिए मैं यहाँ ये कैंप ऑफिस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ का कैंप ऑफिस है ये। और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में लॉ डिपार्टमेंट में डीन और हेड हूँ, डॉक्टर मोनिका मलिक। आई एम हेड एंड डीन ऑफ द डिपार्टमेंट। यहाँ पर प्रमोशंस गलत ढंग से करने के लिए यहाँ पर सिलेक्शन कम इवेल्युएशन कमेटी बुलाई गई थी। कैंपस को छोड़ के यहाँ जितने गोरख धंधे हैं वीसी साहब यहाँ इलिसिट जितने प्रमोशंस हैं यहाँ कराते हैं। और आप ये देखिए कि हेड और डीन की कैपेसिटी में 3 स्टेजेस पे वीसी साहब ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी, मेरे को बाईपास करा। सबसे पहला कि जब अप्लाई करा, हमारी लॉ की फैकल्टी के प्रमोशंस इन्वॉल्व हैं, जब उन्होंने अप्लाई करा वो थ्रू जानी चाहिए थी हेड, कोई फाइल नहीं आती है, कोई एप्लीकेशन नहीं आती है। उसके बाद सेकंड स्टेज है SAR, सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट है, उसके लिए मैं रिपोर्टिंग ऑफिसर हूँ, हेड और डीन की कैपेसिटी में नहीं आती है। और तीसरा कि जो सिलेक्शन कम एवेल्युएशन कमेटी है उसकी आप कंपोजिशन, हमारे यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस कहता है कि उसमें हेड और डीन आर द मेंबर्स ऑफ दैट कमिटी। 3 जगह मुझे बाईपास करते हैं। क्यों करते हैं? 2 बड़े रीज़न हैं उसके। DPS पुनिया जी जो मेरे बाद, मेरे से जूनियर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, मेरा बिना करे उनको प्रोफेसर बना के मुझे डीनशिप से हटाना चाहते हैं। बहुत समय से इनडायरेक्टली मेरी ऑफिस में हरासमेंट करते रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी कोशिश करते रहे कि किसी दिन ये छुट्टी लेके चली जाए ताकि ऑफिशिएट पुनिया जी कर लें। 2 मिनट अगर मैं नज़र नहीं आती, मेरा जीना हराम करा हुआ ये पुनिया जी कर्टन्स बाहर से झाड़ने शुरू कर देते हैं कि ये ना हो तो सारी फाइल्स इनके निकल जाए उस ऑफिस में, मैं ऑफिशिएट करूं और ये निकल जाए। जब कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए तो चोरी छुपे यहाँ पर ये काम किया गया। जब अपनी हर एक उसमें रह गए और पुनिया जी की यहाँ पे हो रही है सिलेक्शन कम एवेल्युएशन कमेटी में, पुनिया जी को बुलाया गया है, DPS पुनिया को, वो CL अप्लाई करके आते हैं। पहली बात यह है कि जब यहाँ पर स्क्रूटनी हो रही है तो CL का कोई विषय नहीं है, वो तो ड्यूटी है इनकी, और ये स्पेशल कैजुअल लीव है। और अगर स्पेशल कैजुअल लीव DPS पुनिया जी देते तो डेफिनेटली ही हैज टू शो टू द हेड कि भाई क्या चीज़ है। और वो एक हेड बीइंग द हेड मुझे पता लगता कि भाई यहाँ ये होना है, और मुझे बिना बताए मेरी सीनियरिटी को एक तरफ रख के और पुनिया जी को प्रोफेसर बनाने के लिए ये काम हो रहा था, और उसमें ये कामयाब हो भी जाते अगर ये चीज़ें मुझे ना पता लगती। और यही सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ हुआ है। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, 2 इंटरनल मेंबर्स डाले गए हैं, संजीव यादव जी हैं और राजेश गुप्ता जी हैं, और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं वो थी, और वीसी साहब है। जब मैंने एंटर किया तो इनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। जब इनसे पूछा गया कि आप बताइए कि आप क्यों कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कह पाए क्योंकि वर्ड्स ही नहीं हैं। और दूसरा क्यों किया गया यहाँ, डॉक्टर प्रदीप नरवाल जिनका एक्सपीरियंस वो चाहते हैं 2009 से 2013 तक का, जब वो यहाँ कंसोलिडेटेड पे फिक्स पे थे,
उसको स्केल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं और समय से पहले प्रमोशन लेना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए यहाँ पर ये काम हो रहा था। और जो फिक्स है, आप ये देखिए कि स्केल के लिए या सीनियर अपवर्ड मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फिक्स ना मिलता हो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर 1 साल या 1 से ज़्यादा की नौकरी हो और वही सैलरी मिलती हो, जिनमें से दोनों में से कोई भी चीज़ डॉक्टर प्रदीप पूरी नहीं करते हैं। और इसी चीज़ के लिए 3-4 कमेटीज़ की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में स्क्रूटनी कमेटी ने इनको बाहर कर दिया गया है, अनएलिजिबल हुए हैं, लेकिन ये वीसी साहब करना चाहते हैं इन्हें एलिजिबल। और मेरे साथ पर्सनल सिर्फ ये कि बीइंग द टीचर ऑफ लॉ मैं गलत नहीं होने देती, मेरे ऑफिस से कोई चीज़ गलत बिल्कुल नहीं होगी। इसी चीज़ की सिर्फ तकलीफ है डॉक्टर प्रदीप को भी और वीसी साहब को भी, या एकेडमिक काउंसिल में कोई मैटर है तो सिर्फ ठप्पा लगाया जाए, मुंह बंद करके बैठा जाए, ये तकलीफ इनको है। और इस चीज़ के लिए जिस लेवल का हरासमेंट ये कर रहे हैं वीसी साहब और डॉक्टर प्रदीप ने तो सभी लिमिट्स क्रॉस कर रखी हैं। मेरा हेड का नाम इस्तेमाल करके जगह जगह लेक्चर्स देके आते हैं, लीगल लिटरेसी कैंप्स कहीं होते हैं जहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, उसको छोड़ के वीसी साहब इनके थ्रू करा रहे हैं। और जब उनको ये बताया जाता है ना कि हेड और डीन बीइंग ए फीमेल आई एम, तब उन्हें लगता है कि हाँ यस, कि अब कुछ ना कुछ होने वाली है गड़बड़, देन इट्स बेटर कि इसको इसका काम दे दिया जाए। तीसरा, इस इंस्टीट्यूशन का एग्जिस्टेंस चाहे वो वीसी साहब हैं, चाहे मैं हूं या कोई टीचर है, सिर्फ बच्चों से है। बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये डॉक्टर प्रदीप गंदगी मचा रहे हैं लॉ डिपार्टमेंट में और डीपीएस पुनिया मचा रहे हैं। ये लोग जानबूझ के 3 इयर्स के बच्चों का पहला बैच निकलने वाला है। बहुत मेहनत के साथ ये पौधा हमने इस रिमोट एरिया में लगाया कि रिमोट से जो बच्चे हैं महेंद्रगढ़ के हैं और बाहर के बच्चे हैं, इन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और इन्हें लीगल एजुकेशन के लिए दूर ना जाना पड़े। इन्हें तकलीफ ये थी कि यहाँ LLB आने से पहले 15-20 बच्चे सिर्फ थे LLM में और ये पूरी सैलरीज लेते थे। दे नेवर वांटेड कि भाई इतना वर्कलोड बढ़े, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे ये था कि नहीं, यहाँ लॉ डिपार्टमेंट ज़रूर हो। उसके अगेंस्ट चले ये पुनिया जी, चले और भी फैकल्टी हैं जिनको वीसी साहब की शय मिलती है और डिपार्टमेंट में बच्चों का पहला जो बैच निकलने वाला है उनकी वो हरासमेंट इस डिपार्टमेंट में हुई है। असेसमेंट में 2 नंबर 3 नंबर 0 नंबर, यहाँ तक कि अटेंडेंस 0 कर देते हैं। और कब अगले दिन बच्चों के पेपर हैं और अच्छे सिंसियर बच्चे, उनकी 2 अटेंडेंस 3 अटेंडेंस 5 बजे ये डीपीएस पुनिया और ये प्रदीप नरवाल वो अटेंडेंस मेरे पास देके जाते हैं। वीसी साहब वहां पे से गायब हो जाते हैं कि ये अपनी शिकायत लेके या अपनी रिक्वेस्ट लेके भी ना जा सके, और मैं वहां पे कोर्ट में जा जाके और इनके एफिडेविट्स बच्चों के भरवा के। और ये तो आप ये देखिए कि जिस संस्था में बच्चे जिनसे हमारा वजूद है उन्हीं का कैरियर यहाँ पर नहीं है, तो फिर हम क्या हैं यहाँ। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, मैं सरकार से भी आह्वान करना चाहूंगी और मैं यहाँ धरने पे आज से यहीं बैठूंगी कि सरकार ने बहुत सोच समझ के यहाँ पर किसी पर्सन को विश्वास के साथ यहाँ भेजा है। ये पब्लिक ट्रस्ट है और ये जो पोस्ट है ना, स्टैट्यूटरी पोस्ट है, जहाँ हम तो सिर्फ ट्रस्टी हैं उस पैसे के भी और इन बच्चों के भी, इन्हें बेस्ट देने के लिए। और अगर हम इन दोनों में से किसी भी चीज को नहीं कर पाते, मैं या वीसी साहब है, तो हमारे को कोई राइट नहीं है उन चेयर्स के ऊपर बैठने का। और मैं सीबीआई से मैं चाहती हूँ कि सरकार जो है इंडिपेंडेंट या सीबीआई इंक्वायरी कराए, क्योंकि वो सारी चीजें जो ये वहां बैठ के नहीं कर पाते, इस रिमोट एरिया में इस जगह पे बैठ के इन जगहों को इस चीज के लिए यूज किया जाता है। और मैं तब तक यहाँ बैठूंगी जब तक यहाँ सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती इंडिपेंडेंट। और पीछे जितने अपॉइंटमेंट्स ये कर चुके हैं वहां पे भी इनके ऊपर बहुत सारे इस तरह के आए हैं, तो उन सारों की होनी चाहिए। और डेफिनेटली वही व्यक्ति यहाँ है जो वाकई में ही कैलिबर को लिए हुए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनके फ्यूचर को सुधारा जा सके। भर्ती प्रक्रिया में धांधली मानते हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ। आप ये देख लिए प्राइमा फेसाई है सामने, देखिए, औरों का तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन जिस तरह की चल रही है वहाँ पे एक्टिविटीज, अच्छे बच्चे जो है ना सिलेक्शंस में रहे हैं, अच्छे बच्चे कि जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो स्टूडेंट्स रह जाते हैं, और जो बिल्कुल जो है कहीं स्टैंड नहीं करते उनके यहाँ अपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ है और बिल्कुल होनी चाहिए इंडिपेंडेंट। आजकल जमाना जो है ना वो सीक्रेसी का नहीं रहा है, आरटीआई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेसी है, और हर एक को राइट है सही चीज को सही कहने का। तो आज क्या भर्ती प्रक्रिया जो हो पाई मैम? मुझे नहीं पता क्या कह के गए हैं और क्या करके गए हैं, लेकिन उस सब के बाद इन्होंने फाइल जरूर बंद करी है। बाकी तो वीसी साहब आपको ज्यादा बेटर बता सकते हैं। लेकिन जब मेरी यहाँ एंट्री हुई तो किसी के पास कहने को कोई शब्द नहीं था, कोई शब्द नहीं था, क्योंकि तीनों स्टेजेस पे बाईपास करके गलत कार्य हो रहा था यहाँ पर। ठीक है।